हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गॉस थ्योरम का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, जिसके कारण हमको इस तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चूंकि तार चालक है, इसलिए दिया गया आवेश एक समान रूप से पूरे तार में वितरित हो जाता है। तो इस तार के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे और इसके लिए हम एक गॉसियन बंद पृष्ठ खींचेंगे। तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जिस तरह की आकृति आवेशित वस्तु की होती है, उसी प्रकार से हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो r त्रिज्या का एक बेलनाकार बंद पृष्ठ होगा। ये r त्रिज्या है, तो r त्रिज्या का ये जो बेलनाकार आकृति है, यही हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। और आप इस गॉसियन पृष्ठ की विशेषता देखें तो वो तीनों विशेषताएं पाई जाएगी जो वास्तव में गॉसियन पृष्ठ में पाई जाती है। नंबर 1, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से अवश्य जा रहा है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पहला। दूसरा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही ये हमारी आवेशित वस्तु है जो चालक तार के रूप में अनंत लंबाई का है। और तीसरा, गॉसियन पृष्ठ सिमेट्रिक है, यानी इस गॉसियन पृष्ठ का आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, यानी इस गॉसियन पृष्ठ को ज्यामितीय रूप से दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। और r दूरी पर चाहे बिंदु यहाँ हो, r दूरी पर चाहे बिंदु यहाँ हो, r दूरी पर चाहे बिंदु कहीं भी हो, हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। इसीलिए इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर हम 3 एलिमेंट लेते हैं। नंबर 1 एलिमेंट इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय सरफेस पर, ये वक्र के रूप में सरफेस होता है, जैसे ये बेलन हो और बेलन का ये वक्री पृष्ठ है, तो वक्री पृष्ठ पर हम ये एक dA क्षेत्रफल का छोटा सा पृष्ठ अवयव लेते हैं। दूसरा पृष्ठ अवयव लेते हैं ये समतल पृष्ठ पर, बेलनाकार पृष्ठ इस तरह से है तो इसका एक समतल भाग ऊपर है और दूसरा समतल भाग नीचे है। तो समतल भाग पर भी एक dA क्षेत्रफल का पृष्ठ अवयव लेते हैं और निचले वाले समतल पृष्ठ पर भी हम एक dA क्षेत्रफल का पृष्ठ अवयव लेते हैं। तो एक एलिमेंट ये ले लिया हमने, एक एलिमेंट ये ले लिया, एक एलिमेंट ये ले लिया। कारण क्या है इसका कि हम पहले संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए पहले वक्रीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा उसको देखेंगे, फिर प्लेन सरफेस जो नीचे है ऊपर है, इस प्लेन सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसको देखेंगे और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नंबर 1 वक्रीय पृष्ठ से, नंबर 2 इस प्लेन पृष्ठ से ऊपर वाले, और नंबर 3 इस नीचे वाले प्लेन पृष्ठ से। तीनों पृष्ठ से जितने भी विद्युत फ्लक्स निकलेंगे सबको हम ऐड कर लेंगे, तो इस बेलनाकार बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हम इस एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पहले ही इस L लंबाई, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई L है, L लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में सोचेंगे। तो इस L लंबाई के तार के लिए अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो गॉसियन पृष्ठ L लंबाई का और R त्रिज्या का एक बेलनाकार खींचेगी। तो क्या हो गया कि सर्वप्रथम L लंबाई एवं R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार खींचा गया बिंदु P गॉसियन पृष्ठ पर हो तथा
यल लंबाई का आवेशित तार इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो। ऐसा गॉसियन पृष्ठ यल लंबाई का तथा आर त्रिज्या का बेलनाकार आकृति है। ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषता हो गई कि यल लंबाई का है और उस बिंदु P से अवश्य जा रहा है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और संपूर्ण यल लंबाई के तार का आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही है। अब यहाँ पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर वक्रीय या वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस दोनों समतल सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स, ये हो गया। इस फ्लक्स हेतु वक्राकार पृष्ठ पर dA क्षेत्रफल का अवयव एवं समतल पृष्ठों पर dA क्षेत्रफल का पृष्ठ अवयव लिया गया। ये dA क्षेत्रफल का एक पृष्ठ अवयव, फिर dA क्षेत्रफल का दूसरा पृष्ठ अवयव, फिर dA क्षेत्रफल का तीसरा पृष्ठ अवयव। अब क्या है, तीनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत एवं बाहर की ओर होगा। ये आपको जानना है कि किसी अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तार के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहे तो भी बाहर की ओर होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहे तो भी बाहर की ओर होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे तो भी बाहर की ओर होगा। यानी दिशा हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अब हम पहले इस छोटे से अवयव dA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को निकालना चाहें तो क्या होगा, d फाई, इसको माने तो d फाई 1 कह लें, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो पहले को d फाई 1 कहें तो d फाई 1 इक्वल टू वेक्टर E इंटू dA इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, dA और E के बीच का कोण है। तो E की दिशा ये है और इस वक्र पृष्ठ पर अगर हम लंब डालें या छोटा सा जो अवयव लिए है उस पर अगर लंब डालें तो ये भी E के ही दिशा में होगा। यानी यहाँ पर dA और E की दिशा एक समान है। आगे यहाँ पर देखें तो E की दिशा तो ये है, लेकिन प्लेन पर अगर हम लंब खींचे तो ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर dA और E के बीच का कोण थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर dA और E के बीच का कोण थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर E की दिशा बाहर की ओर है और dA की दिशा इस पृष्ठ पर लंब खींचेंगे नीचे की ओर हो जाएगा। तो E और A के बीच का कोण थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे कि वक्र पृष्ठ पर अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू E इंटू dA इंटू कॉस 0। ये वक्र पृष्ठ ये है और इस पर एलिमेंट dA है, दोनों की दिशा E की दिशा और dA की दिशा एक ही है, तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, d फाई इक्वल टू E इंटू dA। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर हम d फाई 1 लिखेंगे, d फाई 1, क्योंकि अभी आगे d फाई 2
और d∅3 भी लिखना है। आगे क्या होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ के छोटे से अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स d∅1 इक्वल टू A इंटू DA है, और संपूर्ण फ्लक्स अगर ∅1 लिखें तो ∅1 इक्वल टू इंटीग्रेशन d∅1 इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी। ये हो गया। ये देखिए बंद इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि केवल वक्र पृष्ठ को ले रहा है तो वो खुला रहेगा। जब बंद तब होगा जब वक्र पृष्ठ को भी ले, समतल को भी ले, दोनों, तब क्या हो जाएगा, बंद समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, दोनों समतल पृष्ठों पर पृष्ठ अवयव DA एवं E के बीच 90 डिग्री का कोण है। अतः प्रथम समतल पृष्ठ के अवयव DA से गुजरने वाला फ्लक्स d∅2 इक्वल टू E इंटू DA इंटू कॉस 90, और ये क्या हो जाएगा, 0। d∅2 इसको लिख रहे हैं, और अगर d∅2 0 है तो संपूर्ण समतल से इसका समाकलन करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूरा अगर ∅2 लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार दूसरे समतल पृष्ठ के अवयव DA एवं संपूर्ण समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर इसको हम d∅3 बराबर 0 इम्प्लाई दैट ∅3 बराबर 0। तो अब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये 0 है और ये भी 0 है। तो क्या बचा कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वास्तव में केवल वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखे, ∅ इक्वल टू ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅ को क्या लिखेंगे हम, प्लस ∅3 प्लस ∅3। तो ∅ इक्वल टू ∅1 और ∅2 ∅3 0 है, तो ∅1 क्या है, ∅1 प्लस 0 बराबर ∅1। और ये क्या है, छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स d∅1 हमारे सामने है। तो ∅1 क्या हो जाएगा, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा, सिंस ∅1 इक्वल टू E इंटू DA इम्प्लाई दैट, सॉरी d∅1 इक्वल टू d∅1 इक्वल टू E इंटू DA इम्प्लाई दैट ∅1 इक्वल टू इंटीग्रेशन d∅1 इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA। तो यहाँ से हम d∅1 या ∅1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ∅ इक्वल टू इंटीग्रेशन E DA। अब ये DA वास्तव में क्या है, केवल वक्र पृष्ठ का DA ले रहे हैं। तो छोटा छोटा DA अगर वक्र पृष्ठ पर जोड़ें तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट ∅ इक्वल टू E तो अपनी जगह है, और छोटा छोटा जब DA जोड़ेंगे तो पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं 2πr इंटू L होता है। और ये तो हमारा इक्वेशन हो गया पहला। और गॉस थ्योरम से क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है।
तो ये संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, फाई है। फाई क्या है, वास्तव में वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स और समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स सबका जोड़ है। एक तरह से क्या हो गया, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। तो फाई क्या है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। क्या हो जाएगा कि सिंस फाई संपूर्ण बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, अतः गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/0 गुना क्या, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश। और गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है, गॉसियन पृष्ठ ये बेलनाकार है, यल लंबाई का, तो यल लंबाई के अंदर जो आवेश होगा इस यल लंबाई के तार पर जितना आवेश होगा वही होगा। तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट फाई इक्वल टू 1/0 यल लंबाई के तार पर आवेश। अब क्या हो गया, इम्प्लाई दैट फाई इक्वल टू 1/0 इंटू लैम्डा इंटू एल। ये लैम्डा इंटू एल, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा एकांक लंबाई के तार पर आवेश है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसको हम समीकरण 2 कह लेते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये E इंटू 2πRL इक्वल टू 1/0 लैम्डा इंटू एल। अब यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2π लैम्डा बाई आर। या इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो क्या होगा, E इक्वल टू 1/4π 2 लैम्डा अपान आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस यल लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण है। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहीं भी हम यल नहीं देख रहे हैं, यानी ये इस तार के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यल पर डिपेंड नहीं करता है। तो तार की लंबाई यल हो, तार की लंबाई 2l हो, तार की लंबाई अनंत हो, फिर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू 1/4π 2 लैम्डा बाई आर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चाहे तार की लंबाई यल हो तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी, चाहे तार की लंबाई अनंत हो तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, अतः स्पष्ट है कि बिंदु P पर E का मान तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, और जब तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता तो अनंत लंबाई का तार होगा, फिर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहीं रहेगी। अतः अनंत लंबाई के तार के लिए भी E बराबर 1/4π 2 लैम्डा बाई आर ही होगा, आर ही होगा। यानी चाहे यल लंबाई का तार हो चाहे अनंत लंबाई का तार हो, एक समान रूप से आवेशित है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होगा। अगर हम E और R में ग्राफ खींचें, यानी अगर दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ग्राफ खींचें, यानी कैसे दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो R देख रहे हैं नीचे है, E क्या है ऊपर है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या कह लें कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रकार E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कहें इसको, चाहे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r कहें। अब E और R में अगर एक ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। ये y अक्ष है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस। इधर हम R दिखा रहे हैं, इधर हम E दिखा रहे हैं। तो अगर इस फार्मूले से R का मान इनफाइनाइट करे तो E का मान 0 होगा, यानी E का मान 0 तभी हो सकता है जब R का मान क्या हो, इनफाइनाइट हो।
और R का मान 0 होने पर E का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब R का मान छोटा सा करने पर E का मान बहुत ज़्यादा होगा और R के मान के 0 पर E का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बन के आएगा। ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी R इक्वल टू 0 पर E का मान इनफाइनाइट होगा और R इक्वल टू इनफाइनाइट पर E का मान 0 होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ हमको प्राप्त होगा। E और R में, R क्या है, इस तार से उस बिंदु की दूरी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हम देख रहे हैं। तो इस तरह का ये हमको ग्राफ प्राप्त होगा। तो आज हमने देखा कि अनंत लंबाई के तार जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और उसको हमने गॉस थ्योरम का उपयोग करके निकाला। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।